एक समय की बात है, द जंगल बुक। द जंगल बुक एक बहुत ही मशहूर कहानी है। यह कहानी हमें एक अद्भुत दुनिया में ले जाती है जहां जानवर और इंसान एक साथ रहते हैं। यह कहानी है मोगली नाम के एक लड़के की। मोगली एक छोटा बच्चा था जब उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। मोगली जंगल में जानवरों के साथ रहता है। उसे भेड़ियों के एक समूह ने पाला था और वह उनके साथ बड़ा हुआ। उसे बहुत से एडवेंचर्स होते हैं और वो बहुत कुछ सीखता है। मोगली ने जंगल के नियमों को सीखा और अपने दोस्तों के साथ कई रोमांचक यात्राएं की। उसके सबसे अच्छे दोस्त बलू भालू और बघीरा काला तेंदुआ थे। बलू ने उसे मस्ती और जीवन का आनंद लेना सिखाया, जबकि बघीरा ने उसे जिम्मेदारी और सुरक्षा के महत्व को समझाया। मोगली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई खतरों का सामना किया, जैसे कि शेर खान, जो एक खतरनाक बाघ था। इस यात्रा में मोगली ने न केवल जंगल के बारे में सीखा, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ जाना। द जंगल बुक हमें सिखाता है कि दोस्ती, साहस और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मोगली भेड़ियों ने पाला हुआ बच्चा। मोगली को भेड़ियों के झुंड ने पाला है। वो उनसे जंगल के तरीके सीखता है। मोगली एक जिज्ञासु और साहसी लड़का है। उसे अपने जानवरों के दोस्तों के साथ जंगल घूमना बहुत पसंद है। उनको ओ बस होते शायद जब हम ढलता है। बलू द बेर गुरु और रक्षक। बलू एक आलसी भूरा भालू है। वो मोगली का गुरु और दोस्त है। बेलू मोगली को जंगल का कानून सिखाता है। वो मोगली को खतरे से बचाता है। बघीरा द पैंथर, मार्गदर्शक और संरक्षक। बघीरा एक बुद्धिमान काला पैंथर है। वो मोगली का मार्गदर्शक और संरक्षक है। बघीरा मोगली को जंगल को समझने में मदद करता है। वो मोगली को बहादुर और साधन संपन्न बनना सिखाता है। और ये भाग 5। शेर खान द टाइगर, परछाई में खतरा। शेर खान एक खतरनाक बाघ है। वो मोगली का दुश्मन है। शेर खान मोगली को मारना चाहता है। वो जंगल में खतरे का प्रतीक है। भाग 6, जंगल के एडवेंचर्स और सीख। इस भाग में हम मोगली की रोमांचक यात्रा को देखेंगे, जो उसे जंगल के गहरे और रहस्यमय हिस्सों में ले जाती है। मोगली के जंगल में कई एडवेंचर्स होते हैं। वह हर दिन कुछ नया खोजता है, चाहे वह एक नया रास्ता हो या एक अनजान जगह। वो दोस्ती, साहस और जीवित रहने के बारे में सीखता है। जंगल में उसके दोस्त जैसे कि बलू और बघीरा उसे सिखाते हैं कि कैसे एक सच्चा दोस्त बनना है और कैसे मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी है। मोगली को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसे शेर खान जैसे खतरनाक जानवरों से बचना पड़ता है और कभी कभी उसे भूख और प्यास से लड़ना पड़ता है। वो अपने दोस्तों की मदद से उन पर काबू पाना सीखता है। बलू और बघीरा हमेशा उसके साथ होते हैं। उसे सिखाते हैं कि कैसे एक टीम के रूप में काम करना है और कैसे एक दूसरे की ताकतों का उपयोग करना है। इस तरह मोगली न केवल जंगल में जीवित रहता है, बल्कि वह एक मजबूत और साहसी व्यक्ति भी बनता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में दोस्ती, साहस और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। भाग 7, किपलिंग का जीवन और प्रेरणा। रडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। उनका जन्म भारत में 1865 में हुआ था। किपलिंग को जंगल और उसके जानवर बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने अनुभवों का उपयोग कहानी लिखने के लिए किया। भाग 8, द जंगल बुक, पर्दे और मंच पर। यह कहानी जो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी, ने दशकों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। द जंगल बुक फिल्मों और नाटकों के लिए एक लोकप्रिय कहानी है। इसकी जादुई दुनिया और दिलचस्प पात्रों ने इसे हर उम्र के दर्शकों के बीच प्रिय बना दिया है। डिज्नी
ने 1957 में एक प्रसिद्ध एनिमेटेड फिल्म बनाई थी। यह फिल्म अपने समय की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी और आज भी बच्चों और बड़ों दोनों के बीच लोकप्रिय है। कहानी के कई रूपांतरण हुए हैं। हर रूपांतरण ने इस कहानी को एक नया दृष्टिकोण और ताजगी दी है। चाहे वह किताबें हो, फिल्में हो या नाटक, हर माध्यम ने द जंगल बुक की आत्मा को जीवित रखा है। द जंगल बुक सभी उम्र के लोगों का मनोरंजन करती रहती है। यह कहानी हमें दोस्ती, साहस और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का महत्व सिखाती है। चाहे आप इसे पढ़ें, देखें या मंच पर देखें, द जंगल बुक हमेशा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। भाग 9, हमेशा के लिए एक कहानी। द जंगल बुक एक कालाजयी कहानी है। यह हमें दोस्ती, साहस और प्रकृति के प्रति सम्मान के बारे में सिखाती है। कहानी आज भी लोकप्रिय है। यह दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और उनका मनोरंजन करती रहती है।